हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन केमिकल, जो हमारे पास एनालिसिस ऑफ फूड पे बात करेंगे। ये जो हमारे पास टॉपिक है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, ये आपके स्पेशलाइजेशन का जो यूनिट 5th है उसका एक सब यूनिट है। तो आपको क्वेश्चंस जो हैं हर एक यूनिट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखें, जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को लाइक कर दें ताकि आपको डेली जो है क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी ये है कि जो हमारे पास मॉक टेस्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आज हमारा मॉक टेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि आज मैंने सोचा काफ़ी देर से हमने जो है लेक्चर नहीं लाया फुल लेंथ, तो आज मैंने सोचा आज 50 एमसीक्यूज़ वाली जो सीरीज़ चल रही थी हमारी उस पर हम लेक्चर लाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सभी जुड़ गए होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास है, डैश स्टडीज़ द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फूड। कि हमारे पास किस में हमारे पास स्टडी किया जाता है केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ फूड, किसके थ्रू? केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड के थ्रू, फिजिकल एनालिसिस ऑफ फूड के थ्रू, बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फूड के थ्रू, या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है डियर पेरेंट्स? अगर हम बात करते हैं, हम बात ही कर रहे हैं किसकी? केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड की। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड जो है ये स्टडी करता है केमिकल कंपोजिशन को एंड स्ट्रक्चर ऑफ फूड को। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड है ना, ये स्टडी करता है केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है और स्ट्रक्चर क्या है जो हमारे पास फूड का। इस तरह से, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं केमिकल जो मेकअप होगा प्रोडक्ट्स का, है ना, जो एसेंशियल होता है वैरायटी ऑफ रीजन्स, यानी हेल्थ क्लेम्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, एंड जो हमारे पास एलर्जन वार्निंग्स होती हैं, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा गया, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड बिवरेज इज़ परफॉर्म टू इंश्योर सेफ कंजम्पशन ऑफ। कि जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड होता है या फिर बिवरेज हैं, ये परफॉर्म्ड होते हैं टू इंश्योर किसके लिए? सेफ कंजम्पशन। किसकी सेफ कंजम्पशन के लिए? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। प्रोजेक्ट क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट इंटीग्रिटी के लिए, बोथ है एंड बी नन ऑफ दीज। तो मैं आपको अगर बताता चलूँ इसके बारे में, जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड है एंड जो बिवरेज हैं, ये हमारे पास परफॉर्म किए जाते हैं टू इंश्योर करने के लिए सेफ कंजम्पशन ऑफ। ये हमारे पास आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड बेवरेज इज परफॉर्म टू इंश्योर सेफ कंजम्पशन ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। देखें, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास पूछा गया है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ए सेशन ऑन 7 जून 2023 टू सेलिब्रेट। यहाँ पे कुछ मैंने करंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन लाए हैं, थोड़े से दो चार के, आपको हो सकता है इस तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया द फूड जो हमारे पास सेफ्टी है एंड जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑर्गेनाइज किया इनने एक सेशन ऑन जून 7 2023 टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी डे, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने ऑर्गेनाइज किया है सेशन ऑन 7 जो हमारे पास जून 2023 टू सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ ये केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या है। थोड़ा सा 2-4 मिनट लूँगा, फिर हम एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड है ना, ये इन्वॉल्व करता है द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फूड आइटम्स। किसकी स्टडी करता है? जो कंपोजिशन है फूड आइटम्स की, टू डिटरमाइन करने के लिए उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सेफ्टी है और क्वालिटी है। ये आपको पता होना चाहिए केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में। पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इट इनकम्पासेस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट आपको बताऊँगा ताकि आप टॉपिक को समझ पाएँ। It encompasses various techniques to identify and quantify the chemical constituents present in food। कि ये बहुत सारी जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और जो क्वांटिफाई किया जाता है किसको? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं जो प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, उनको। ठीक है, उसके बाद ये पता होना चाहिए जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है, ये एक कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोक्सीमेट एनालिसिस इज ए कॉमन मेथड यूज टू डिटरमाइन द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज मॉइस्चर की बात करें, प्रोटीन, फैट, ऐश एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है ये एक कॉमन मेथड किसका है, किसके लिए यूज़ होता है? यूज टू डिटरमाइन करता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को। जैसे हम मॉइस्चर की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, ऐश की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ये मेजर टू असेस, ये क्या करता है? ये मेजर करता है टू असेस करने के लिए वाटर कंटेंट ऑफ फूड कितना है, विच इम्पैक्ट इट्स शेल्फ लाइफ एंड स्टेबिलिटी, जिसका इम्पैक्ट किस पे होता है? इट्स शेल्फ लाइफ पे और स्टेबिलिटी पे। चलिए इतना समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन एनालिसिस जो होता है वो इन्वॉल्व्स मेथड जो है वो लाइक हमारे पास स्केलदाल एंड
डुमास टू डिटरमाइन द प्रोटीन कंटेंट इन फूड। आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो इन्वॉल्व है ये मेथड लाइक कौन कौन से मेथड है, तो ये आपने याद रखने हैं। चलिए उसके बाद 6 पॉइंट है हमारे पास प्रोटीन एनालिसिस जो है ये मैंने बता दिया। 5th और 6th की बात करें, फैट कंटेंट जो है इज एनालाइज्ड यूजिंग मेथड सच एज सोक्सेल्ट, उसके बाद एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय ग्रेविमेट्रिक और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि बताएं जो फैट कंटेंट है वो किसके थ्रू एनालाइज किया जाता है, तो ये याद रखना, फॉलोड बाय ग्रेविमेट्रिक और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। देखें मैंने इसलिए शॉर्ट जो प्रिसाइज नोट्स बीच में लाए, कुछ बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे थे कि सर आप जो है पहले जैसे पढ़ा रहे थे थोड़ा डिटेल में, वैसे भी आप थोड़ा सा पढ़ा लिया करें, हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। तो ऐसे ही थोड़े पॉइंट है, मैंने शॉर्ट जो पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। और ऐश कंटेंट जो होता है वो इंडिकेट्स करता है द मिनरल कंटेंट ऑफ फूड एंड इज़ डिटरमाइंड बाय बर्निंग द सैंपल एट हाई टेम्परेचर। कि जो ऐश कंटेंट की बात करते हैं ना, जो इंडिकेट्स क्या बताता है कि मिनरल कंटेंट फूड का क्या है, एंड इज़ डिटरमाइंड बाय बर्निंग द सैंपल, फिर ये डिटरमाइंड होता है बर्निंग करने से सैंपल को एट हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एनालिसिस जो है, कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस की बात करें इन्वॉल्व्स मेथड्स लाइक एंजाइमेटिक एसे, ये आपको पता होना चाहिए, और क्रोमेटोग्राफी टू क्वांटिफाई शुगर स्टार्च एंड डाइटरी फाइबर्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस है ये इन्वॉल्व करती है कौन से मेथड्स को, एंजाइमेटिक एसे या फिर क्रोमेटोग्राफी टू क्वांटिफाई करने के लिए शुगर्स को, स्टार्च को और डाइटरी फाइबर्स को, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर विटामिन एनालिसिस की बात करें, ये डिटरमाइंस करती है लेवल ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन फूड यूजिंग टेक्निक्स लाइक HPLC और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ये आपको पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि बताएं जो विटामिन एनालिसिस है ये डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ विटामिन जो प्रेजेंट होगी फूड के अंदर कौन सी टेक्निक से। तो ये टेक्निक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक ऊपर मैंने पढ़ाया आपको एंजाइमेटिक एसे आर क्रोमेटोग्राफी टू क्वांटिफाई शुगर स्टार्च एंड डाइटरी फाइबर्स, इस तरह से इन टेक्निक्स को आपने याद रखना है। उसके बाद है मिनरल एनालिसिस की बात करें, ये इन्वॉल्व करती है टेक्निक सच एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपने भूलने नहीं है कि मिनरल एनालिसिस का इसमें क्या रोल है, इन्वॉल्व करती है ऐसी टेक्निक्स को जिसमें एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, या फिर हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रो जो स्कोपी है ये मेजर करती है कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, इतना आपको समझ होना चाहिए। 10 पॉइंट्स हमारे इस पे हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फूड एडिटिव्स की बात करें, जैसे हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं, कलर्स की बात करें, एंड फ्लेवरिंग आर एनालाइज टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज एंड कंटामिनेंट्स सच एज हैवी मेटल्स की बात करें, या फिर माइकोटॉक्सिन्स की बात करते हैं, एंड एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो ये टेस्टेड किए जाते हैं टू इंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एलर्जन एनालिसिस जो होता है इज़ कंडक्टेड टू डिटेक्ट करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ एलर्जेनिक जो हमारे पास सब्सटेंसेस है लाइक ग्लूटेन क्या है, या फिर पीनट्स और सोया यानी सोयाबीन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एलर्जन एनालिसिस किस लिए होती है, ये कंडक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एलर्जेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूटेन, पीनट्स एक्स्ट्रा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास पॉइंट है फूड अथेंटिसिटी एंड अडल्टरेशन आर असेस्ड थ्रू टेक्निक्स लाइक DNA टेस्टिंग की बात करें, आइसोटोपिक एनालिसिस की बात करें, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो ये इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स जो हमारे पास मॉनिटरिंग पैरामीटर्स लाइक pH, एसिडिटी, टेक्सचर एंड फ्लेवर। अब आपसे पूछा जाएगा क्वालिटी कंट्रोल क्या इन्वॉल्व करता है, ये मॉनिटरिंग करता है पैरामीटर्स को लाइक pH, एसिडिटी, टेक्सचर एंड फ्लेवर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होती हैं लाइक NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपसे पूछा जाएगा बताएं इनमें से नॉन जो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है वो कौन सी है, तो NIR जो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। और फिर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड्स आर इम्प्लाइड फॉर रैपिड एनालिसिस विदाउट अल्टरिंग द फूड सैंपल। तो ये अपने पॉइंट्स याद रखने। उसके बाद एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स सच एज मास स्पेक्ट्रोमीट्री की बात करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड कंपोजिशन। तो ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में, फूड की कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद हमारे पास है 18 पॉइंट रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक द FDA एंड EFSA एस्टेब्लिश गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एनालिसिस मेथड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रेलिबिलिटी। आपने क्या करना है, इन दोनों की फुल एब्रीवेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है, किसकी, FDA की और EFSA की। मैं चेक करूंगा, देखते हैं कौन कौन इसकी फुल एब्रीवेशन वहाँ पे देता है कमेंट बॉक्स में। चलिए ये आपका काम है।
उसके बाद 19 पॉइंट है हमारे पास एग्रीडिएटेड लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो परफॉर्म करती हैं फूड एनालिसिस यूजिंग वैलिडेटेड मेथड्स टू प्रोवाइड ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कंटिन्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फूड एनालिसिस टेक्निक्स एम टू इम्प्रूव। इनका एम क्या है? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी इन डिटेक्टिंग एंड क्वान्टिफाइंग फूड कंपोनेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए ज़रूरी थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपने साथ साथ याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ ए ग्लोबल कंपेजन दैट एंड्स टू ड्रा अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट, मैनेज फॉर फूड बॉर्न रिस्क ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये ग्लोबल कंपेजन है जो एंड्स करती है और ड्रा करती है अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शंस टू हेल्प, इन सारी चीज़ों को हेल्प करती है। यानी कि द कंपैरिजन अगर हम इसकी बात करते हैं, ये इंस्पायर एक्शन टू हेल्प किसको करेगी? प्रिवेंट, डिटेक्ट, मैनेज फूड बॉर्न रिस्क, याद रखना। लेकिन comparison is led by World Health Organization and the Food and Agriculture Organization of United Nations in collaboration with member states and other relevant organization। थीम अगर इसकी बात करते हैं 2023 का, तो वो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स इसका थीम था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे है हमारे पास यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज इट्स 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। विच स्टेट टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 बाय रिप्लेसिंग तमिलनाडु। क्वेश्चन में पूछा गया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया अपना 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में बाय रिप्लेसिंग तमिलनाडु को रिप्लेस करके। अगर हम बात करते हैं केरला, असम, मणिपुर, पंजाब, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। ठीक है, पंजाब स्टैंड इन द सेकंड पोजीशन इज द इंडेक्स, और पंजाब सेकंड पोजीशन पे थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे व्हाट आर द केमिकल मेथड्स फॉर फूड एनालिसिस। केमिकल मेथड्स कौन से हैं फूड एनालिसिस के? डिसइंफेक्शन कंट्रोल, इंग्रेडिएंट डिटर्मिनेशन, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। फिर आपसे पूछा गया है ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। तो डियर पेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे केमिकल मेथड्स है फूड एनालिसिस के लिए, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया जी डैश कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड कंटेंट्स एंड ऑन हाउ टू हैंडल, प्रिपेयर एंड कंज्यूम इट सेफली। और फिर आपने इसको कैसे हैंडल करना है, प्रिपेयर करना है, कंज्यूम करना है सेफली। फूड लेबल्स, केमिकल रेजिड्यूज, एनवायरनमेंट कंटामिनेंट्स, या फिर लेबॉर्ट्री शेड्यूलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फूड लेबल्स। क्या है? फूड लेबल्स कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड कंटेंट्स एंड ऑन हाउ टू हैंडल, प्रिपेयर एंड कंज्यूम इट सेफली। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ए फूड लेबल। एक फूड लेबल की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? आइडेंटिफाई है ये, आइडेंटिफाई अ फूड इन पैकेज फॉर्म। पता नहीं मुझे आज क्या हुआ है। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैकर और डिस्ट्रीब्यूटर, प्लेस ऑफ बिजनेस और इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन, और नेट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट्स, और उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड लेवल्स, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी इसके अंदर आती है, ये सारी की सारे मेन जो है रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास फूड लेवल्स की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फूड कंटामिनेंट्स की। इनमें से कौन सी टाइप्स है फूड कंटामिनेंट्स की? केमिकल, माइक्रोबियल, फिजिकल, एलर्जेनिक, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी टाइप्स हैं फूड कंटामिनेंट्स की। केमिकल हमारे पास कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, माइक्रोबियल हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, एलर्जेनिक भी हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे विच एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन of the quantitative a food and food substance including moisture, क्रूड प्रोटीन, टोटल फैट, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे मिनरल एनालिसिस, विटामिन एनालिसिस, फैट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है ये यूज़ की जाती है एस्टिमेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव ऑफ फूड। जो क्वान्टिटेटिव है फूड एंड फूड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग मॉइस्चर की बात करते हैं, क्रूड प्रोटीन, टोटल फैट, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स या डाइटरी फाइबर्स के रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट are secondary metabolites produced by certain filamentous molds and fungi that can contaminate food in the field or in suboptimal storage or processing condition post harvest। mycotoxin testing या फिर allergens testing, calorific value, none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स माइकोटॉक्सिन जो टेस्टिंग है ना,
ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्रोड्यूस्ड होता है बाय सर्टन फिलामेंटस मोल्ड से, एंड यहाँ पे फंजाई दैट कैन कंटामिनेट फूड इन द फील्ड और इन सब ऑप्टिमल स्टोरेज में या फिर प्रोसेसिंग कंडीशन में जो पोस्ट हार्वेस्ट। तो आपको याद रखना है माइको जो हमारे पास टॉक्सिन टेस्टिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं डियर पेरेंट्स, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर एडिड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स, कि कौन सी केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं इंक्रीज़ करने के लिए शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स। फूड कलर्स, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हमारे पास ऐड किए जाते हैं इंक्रीज़ करने के लिए शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स के लिए। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। केमिकल्स आर एडिड टू फूड फॉर इंप्रूविंग देयर aesthetic to increase their shelf life to add nutritive value. Food colors, flavors and sweeteners simply enhance the appearance and taste of food। और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स आर जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। इनकी प्रिजर्वेशन के लिए किसको यूज़ किया जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच दे कैन बी यूज्ड वाइल मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी। आपसे पूछा गया कि कौन सी लाइफ है जो फूड प्रोडक्ट की, विच लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच दे कैन बी यूज्ड, ये यूज्ड हो सकते हैं वाइल मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी। शेल्फ लाइफ, सैम्पल कलेक्शन, लेबॉर्ट्री, एसे नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेल्फ लाइफ जो है। यहाँ पे आपने याद रखना है जो शेल्फ लाइफ होती है फूड प्रोडक्ट्स की, ये रेफर करती है टू द पीरियड फॉर विच दे कैन बी यूज्ड वाइल मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल एनालिसिस। मेन स्टेप कौन से हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं हमारे पास क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, केमिकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए? सैम्पलिंग, फील्ड सैंपल, प्री ट्रीटमेंट, लेबॉर्ट्री ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द मेन स्टेप्स दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल एनालिसिस आर द फॉलोइंग। सैम्पलिंग भी है, ओके, उसके बाद फील्ड सैंपल प्री ट्रीटमेंट भी है, ओके, फिर लेबॉर्ट्री ट्रीटमेंट भी है, याद रखना लेबॉर्ट्री एसे भी है, कैलकुलेशंस एंड 6 स्टेप है रिजल्ट्स प्रेजेंटेशन। तो ये अपने सीक्वेंस में इन्हें याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवीजन भी हो जाती है। मुझे नहीं लगता किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे किसी ने एमसीक्यूज़ को फिर सीक्वेंस में समझाया होगा स्पेशलाइजेशन का, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच मेथड टेल्स अस व्हाट अ सर्टेन मटेरियल और प्रोडक्ट इज़ मेड ऑफ। कौन सा मेथड जो है वो हमें बताता है कि एक सर्टेन मटेरियल और प्रोडक्ट किसका बना होता है? केमिकल टेस्टिंग मेथड, ब्यूरेट सोल्यूशन टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स केमिकल टेस्टिंग जो होती है टेल्स अस, ये हमें बताती है व्हाट इज सर्टेन मटेरियल और प्रोडक्ट इज़ मेड ऑफ। और वेरियस केमिकल टेस्टिंग मेथड्स आर यूज्ड अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज टू हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स इंश्योर देयर प्रोडक्ट्स कंप्ले विद रेगुलेटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए अगर आप में से कोई नया है हमारे चैनल पे तो वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकता है। लास्ट पे मैं नंबर बता दूंगा व्हाट्सएप का क्या है, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी PDF भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं आपको। आपको पता ही है 9:30 पे हमारा डेली मॉक टेस्ट होता है। आज नहीं लाया था क्योंकि आज लेक्चर काफ़ी दिन से हमने 50 MCQs वाला नहीं लाया था, यही वाला जो हमारी रिवीजन सीरीज़ है, तो ये इसलिए फिर मैंने आज नहीं लाया वो, तो इस वीडियो को लाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है? केमिकल टेस्टिंग और केमिकल एनालिसिस इज़ वाइटल फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, ओके, हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये बात तो करेक्ट है। हेल्प्स टू डिटेक्ट मटेरियल दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो ये सारी स्टेटमेंटें जो हैं वो ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल एनालिसिस के बारे में। और केमिकल टेस्टिंग और केमिकल एनालिसिस इज़ वाइटल फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी and composition of chemical substances and materials that are used in products, industrial processes and manufacturing। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 17। व्हाट आर द टेस्ट मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। इनमें से कौन से मेथड्स हैं जो हमारे पास केमिकल एनालिसिस के? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर
ऑल ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखें, इनको याद भी रखना है और साल में इनकी जो फुल एब्रीवेशन है वो भी याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वाई इज़ केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड बेवरेज परफॉर्म्ड, ये क्यों परफॉर्म की जाती है? टू इन्हांस फ्लेवर, टू इंश्योर सेफ कंजम्पशन, टू इंप्रूव फूड टेक्सचर, टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है टू सेफ कंजम्पशन, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। तो ये आपने याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि ये इंश्योर करता है सेफ कंजम्पशन को। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिटी, यहाँ पे फाइव लिपिड्स इन फूड, कौन सा आइडेंटिफाई करता है हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं यूज टू आइडेंटिटी लिपिड्स इन फूड? तो इसकी बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, सुडान जो हमारे पास थर्ड स्टैंड टेस्ट है, या फिर ब्यूरेट सोल्यूशन टेस्ट है, या फिर इमल्शन टेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स यू वुड कैरी आउट द इमल्शन टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए यू टेक द सैंपल एंड मिक्स इट विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल एंड वाटर फॉलोड बाय शेकिंग, फिर उसको शेक करना है और फिर क्लडी वाइट इमल्शन विल फॉर्म इफ़ लिपिड्स आर प्रेजेंट। अगर लिपिड्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या बनेगा, एक क्लडी वाइट इमल्शन बनेगा, और इफ़ लिपिड्स आर एब्सेंट नो इमल्शन विल फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूछा गया आपसे विच टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट दैट कैन बी यूज टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए गिवन एनालाइट, देयरफॉर द ब्यूरेट टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू, यहाँ पे आपसे पूछा गया गॉज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एनालाइट। बताएं स्टूडेंट, थर्ड टेस्ट ब्यूरेट टेस्ट बोथ है एंड बी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इज ए केमिकल टेस्ट दैट कैन बी यूज टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए गिवन एनालाइट, देयरफॉर ब्यूरेट टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू गॉज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनालाइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से इसका आंसर मिल गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्यूरेट टेस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 पूछा गया है। ये टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फूड एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी होगी फूड एनालिसिस में? ऑप्टिकल इमर्शन जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पार्क OES, या फिर इंड्यूक्टिवली जो कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे जो हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं फूड के अंदर। तो ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे पास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, एक्सरे जो हमारे पास फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारे के सारे जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फूड एनालिसिस में यूज़ होते हैं, काम आते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइंस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये डिटरमाइन करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? आटम्स, मॉलिक्यूल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब बात करते हैं हमारे पेरेंट्स, तो ये डिटरमाइन करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। और ये रियलाइज़ करती है ऑन द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, डायनामिक्स, रिएक्शन स्टेट एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतना आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन बी ओनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कौन सा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जो यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पार्टेम, या फिर एलिटेम, या फिर सुक्रालोस, या फिर सैकरेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है जो एस्पार्टेम है ना, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो विच इज़ यो क्या होता है, अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, और इट इज़ कंपाउंड फाउंड फ्रॉम एस्पर्टिक एसिड से ये बनता है, एंड फिनाइला जो हमारे पास लाइन होता है, और इट इज़ 100 टाइम्स जो होता है स्वीट होता है एज कैन शुगर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है? डुल्किन, या फिर पोटाशियम मेटासल्फेट, या फिर हमारे पास सोडियम बेंजोएट, या फिर सोर्बिक एसिड साल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए है, डुल्किन। प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स दैट आर एडिड टू फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड प्रिजर्व देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड टेस्ट। ओके, साल्ट, शुगर एंड ऑयल्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, और पोटाशियम मेटासल्फेट इज यूज्ड इन जैम्स, और डुल्किन जो है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक प्रिजर्वेटिव नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है? BHT, BHA, सैकरिन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये प्रिवेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फूड स्पॉइलेज बाय इटसेल्फ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं फूड को फ्रॉम ऑक्सीडेशन से। और जो हमारे पास बुटिलेटेड हाइड्रोक्साइल, जो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे टोल्यूनिन एंड जो हमारे पास बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, ये इंक्रीज़ करता है शेल्फ लाइफ ऑफ फूड लाइक बटर। और SO2 जो होती है हमारे पास यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इज़ आल्सो यूज्ड इन वाइन्स, फ्रूट्स एंड शुगर साइरप्स फॉर प्रिजर्वेशन। लेकिन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेंट है? हाइड्रोक्विनिन या फिर अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, ऑल ऑफ द मेंशनड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या है? नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया डैश साल्ट्स आर यूज्ड इन मैनी फ्रूट्स प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन कंसंट्रेशन बिलो 0.1%। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑल आर ऑफ द मेंशनड। आपसे पूछा गया कि कौन से साल्ट्स जो है यूज्ड होते हैं बहुत सारे मैनी फ्रूट प्रोसेसिंग में, ऑपरेशंस में, और कंसंट्रेशन उनकी 0.1% से बिलो होती है। तो कैल्शियम साल्ट्स आर यूज्ड इन मैनी फ्रूट प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑपरेशंस इन कंसंट्रेशन बिलो 0.1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एडिटिव इज बैंड। ये बैंड किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज में भी। ब्रांडी, ओलिस्ट्रा, बेकिंग सोडा, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओलिस्ट्रा। जो ओलिस्ट्रा है ना, ये हमारे पास केमिकल एडिटिव था जिसको बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओके, तो ओलिस्ट्रा क्या है? केमिकल एडिटिव है दैट हैज़ बीन बैंड और इट इज़ फाउंड इन फैट फ्री पोटैटो चिप्स में ये पाया जाता था। और एडिशन ऑफ दिस लेड्स टू डिप्लीशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन की डिप्लीशन होती थी इससे। तो ये आप याद रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मेनी सर्टिफाइड कलर्स एडिटिव्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स। आपसे पूछा गया कितने जो हमारे पास सर्टिफाइड कलर एडिटिव्स हैं जो अप्रूव्ड हुए हैं फॉर यूज इन यूनाइटेड स्टेट? 9, 10, 8, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 जो हमारे पास सर्टिफाइड कलर एडिटिव्स हैं जो अप्रूव्ड हुए हैं फॉर यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया? 30 पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिजिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन फैट्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डैश पॉइंट। कि जो एक इंपॉर्टेंट मोस्ट जो हमारे पास कॉमन फिजिकल टेस्ट है जो परफॉर्म्ड होता है फैट्स पे, और ये डिटर्मिनेशन है किसका? डैश पॉइंट्स का। बॉइलिंग, मेल्टिंग, कूलिंग, सेपरेटिंग। तो याद रखना ये हमारे पास जो है इसका आंसर कूलिंग आता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिजिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन फैट्स इज डिटर्मिनेशन जो है आपका यहाँ पे कूलिंग पॉइंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 पूछा गया यहाँ पे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस द प्रिंसिपल ऑफ HACCP। कि जो प्रिंसिपल ऑफ HACCP है उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन सी वेरिफिकेशन, ऑप्शन 4 कंडक्ट ए हजार्ड एनालिसिस, उसके बाद आपके सामने एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। अब आपसे ऑप्शन इस तरह से पूछे गए हैं 4, 1, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 5। देखें ज़रा से गौर से, अगर आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। देखो ऑप्शन में क्या है, फोर्थ वाला जो कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस पहले आएगा, फिर आएगा आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को, और फिर आपके सामने आ जाएगा एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, फिर आपके सामने आ जाएगा वेरिफिकेशन, और फिर रिकॉर्ड कीपिंग आएगा लास्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया डैश इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस पर यूनिट वेट ऑफ वीट। कि क्या जुड़ा हुआ है किसके साथ? विद द अमाउंट ऑफ फ्लोर के साथ जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वेट ऑफ वीट के साथ। वेट, हेक्टोलीटर वेट, या फिर डेंसिटी, या फिर विट्रियोसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है द हेक्टोलीटर वेट इज एन इंडेक्स ऑफ फ्लोर यील्ड। ये आपने याद रखना है। हेक्टोलीटर वेट की बात करें इज द वेट ऑफ 100 liters of wheat and is the simplest criterion of wheat quality. Okay, or it gives us a rough index of floor yield. The higher the hectoliter weight the better is the floor yield. ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया? द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क इज जज बाई। कि जो हीट स्टेबिलिटी मिल्क की होती है वो किस तरह से जज की जाती है? फ्रीजिंग पॉइंट से, COB से, MBRT से, लैक्टोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द COB टेस्ट जो होता है ये फॉर एसिड मिल्क होता है, एसिड मिल्क के लिए होता है, दैट इज़ 2 एसिड, जो ज़्यादा एसिड होता है। और pH इफ़ एसिडिटी इज इंक्रीज टू मोर देन 0.2% तो देयर इज कोएजुलेशन ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट। ओके, और विच इज़ द रिजल्ट ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम जो हमारे पास कैसिनेट सॉल्ट होता है, तो ये आपने याद रखना है COB। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास ये अपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। अच्छा, COB की भी फुल एब्रीवेशन ये सारी कॉपी पे नोट करके रखें, जो जो मैं पूछ रहा हूँ आपने कमेंट बॉक्स में 1 2 3 इस तरह नंबरिंग दे के आपने बता देना है। अडल्ट्रेशन ऑफ मैदा विद स्टोन्स एंड सैंड कैन बी इन्फर्ड बाई टोटल ऐश, एसिड इनसोल्युबल ऐश, टोटल सॉलिड्स, क्रूड फाइबर्स। तो आपसे पूछा गया जो अडल्ट्रेशन होता है मैदा विद स्टोन्स एंड सैंड्स कैन बी इन्फर्ड किस तरह से होता है। तो जो हमारे पास अडल्ट्रेशन होता है मैदा विद स्टोन्स एंड सैंड कैन बी इन्फर्ड बाई एसिड इनसोल्युबल ऐश से होता है। और एसिड इनसोल्युबल ऐश की जब बात करते हैं, कंटेंट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए सैंपल दैट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाई 72% सल्फ्रिक एसिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में 35 डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। स्मोक पॉइंट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द फ्री फैटी एसिड कंटेंट ड्यूरिंग डीप फैट फ्राइंग। फ्री फैटी एसिड एनालिसिस आर क्वालिटी इंडिकेटर्स that determine the amount of hydrolysis। या moisture content of food affects the rate of hydrolysis during deep फैट फ्राइंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड। कि जो हमारे पास प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड है उसके अंदर किसको कवर किया गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स को या फैट, विटामिन्स, मिनरल्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो है ये इसके अंदर कवर होती हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड में। और द प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड इज मॉइस्चर, ऐश, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट। तो ये बाकी वाले भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 37 की बात करते हैं। यहाँ पे 37 पूछा गया था टोटल ऐश वैल्यू एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश वाज फाउंड इन केमिकल फूड एनालिसिस। कितना ये प्रेजेंट होता है, मतलब कितने कितने परसेंट, 11.75% क्या हमारे पास टोटल ऐश वैल्यू होती है। एसिड इनसॉल्युबल ऐश 7.45% होती है। तो बताना है आपने वाटर सॉल्युबल ऐश कितनी है, 7.85%। ऑल ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये आप याद रख सकते हैं। द टोटल ऐश वैल्यू की बात करें 11.75% ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश 17.45% और वाटर सॉल्युबल ऐश 7.85% फाउंड इन केमिकल फूड एनालिसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारे पास, व्हाट आर द डिटेक्शन मेथड फॉर फूड बॉर्न पैथोजेंस। क्या है डिटेक्शन मेथड फूड बॉर्न जो पैथोजेंस है, मैग्नेटिक, नैनो पार्टिकल्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। देखें अगर हम बात करते हैं डिटेक्शन मेथड्स फॉर फूड बॉर्न पैथोजेंस के लिए, तो मैग्नेटिक जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दोनों ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया आपसे एलिसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स इन फूड इंडस्ट्री। टेस्ट और ये एलिसा एक टेस्ट है, ये भी आपने याद रखना है। यूज टू डिटेक्ट हिडन एलर्जिक प्रोटीन्स इन फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड पेप्टाइड्स। क्या ये बात सच है, ट्रू फॉल्स आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी पे। चलिए उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया PCR। देखें अभी पॉलीमरेज जो मैंने अभी आपको इसकी फुल एब्रीवेशन पढ़ाई थी, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है। पूछा गया आपसे पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है टेस्टिंग, ये यूज्ड टू डिटेक्ट हार्मफुल पैथोजेंस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये भी ट्रू है। ठीक है, जो हमारे पास पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है ये यूज की जाती है टू डिटेक्ट करने के लिए हार्मफुल पैथोजेंस को एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। इतना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सेंसरी टेस्टिंग इन फूड टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू कंपेयर हाउ फूड आइटम्स अपील फॉर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग अरोमा, यानी कि उसकी खुशबू, महक किस तरह की है, टेस्ट, जायका किस तरह का, टेक्सचर किस तरह का है। क्या ये सेंसरी टेस्टिंग मेथड होता है, ट्रू फॉल्स बताना था आपको। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेंसरी टेस्टिंग इन फूड टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू कंपेयर हाउ फूड आइटम्स अपील्स फॉर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग अरोमा, टेस्ट एंड टेक्सचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया न्यूट्रिशनल जो हमारे पास मटेरियल यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज कल्चर मीडिया, ब्रूथ, अगर नन ऑफ दिस। तो जो न्यूट्रिशनल मटेरियल यूज्ड होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कल्चर मीडिया कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, क्या कहा जाता है, कल्चर मीडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर लार्ज स्केल फूड मैन्युफैक्चरर्स दैट फूड एनालिसिस हेल्प एड्रेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन जो है ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है फॉर लार्ज स्केल फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दैट फूड एनालिसिस हेल्प एड्रेस। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की क्वालिटी को जाएं, वहाँ सेटिंग में से वहाँ से स्लो कर सकते हैं, स्पीड जो उसकी बिल्कुल स्लो करके आप पढ़ सकते हैं। वाई इज़ प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉड इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया ये प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉड क्यों इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंडेंजर्ड लाइफ, टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड अप होल्ड क्रेडिट एबिलिटी। ठीक है, तो आंसर था नन ऑफ दिस। तो ये आपने याद रखना है, ये बचाता है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड अप होल्ड क्रेडिबिलिटी। ओके, क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद हाउ फूड इज़ एडजस्ट बाय द कंज्यूमर, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो फूड है वो एडजस्ट की गई है कंज्यूमर के थ्रू, फूड माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, सेंसरी एनालिसिस के थ्रू, फूड फिजिक्स के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी एनालिसिस डील्स विद हाउ द फूड इज़ एडजस्ट जो हमारे पास बाई है कंज्यूमर। इतना आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, इंडस्ट्री लॉबिंग, ओके, local to international rules, quality and food safety etc includes which component of the food industry, R&D, financial service, regulation, wholesale and distribution। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना, फूड रेगुलेशन इंश्योर्स करता है हमें इंडस्ट्री लॉबिंग के लिए, लोकल टू इंटरनेशनल रूल्स के लिए, क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के लिए। तो आपने याद रखना है रेगुलेशन, इंडस्ट्री लॉबिंग, लोकल टू इंटरनेशनल रूल्स, क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी एक्स्ट्रा। तो ये इंक्लूड करती है कंपोनेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। तो आपने याद रखना है क्या है इसका आंसर, हमारे पास रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच स्टेटमेंट इज़ अनट्रू विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी, अनकंज्यूम्ड वाटर ब्रोकन फैट्स को करता है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन शुगर को करती है, प्रोटीन ब्रोकन डाउन अमीनो एसिड को करती है, फैट ब्रोकन डाउन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा गया कौन सी सही नहीं है। तो वाटर जो है ना ये क्या नहीं करता, वाटर इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग इनसाइड द बॉडी, इट इज़ जस्ट ये क्या करता है, कैरियर होता है और ये रिमूव करता है टॉक्सिन्स को बॉडी से विया स्वेट और यूरिन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था जो अनट्रू स्टेटमेंट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ एन अलाइड इंडस्ट्री, विच इज़ एन अलाइड इंडस्ट्री विद द फूड इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ एन अलाइड इंडस्ट्री, कौन सी एक अलाइड इंडस्ट्री जो है वो फूड इंडस्ट्री के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है पैकेजिंग इंडस्ट्री। नॉन फूड कंपोनेंट्स एंड फॉर मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर कॉल्ड अलाइड इंडस्ट्रीज, और पैकेजिंग इंडस्ट्री नीडेड फॉर फूड पैकेजिंग इज वन ऑफ देम। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड सेफ्टी टूल, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सारे के सारे जो हैं ये फूड सेफ्टी टूल है। तो आप याद रख सकते हैं, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस करनी है आपको, हजार्ड एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है, फूड सेफ्टी टूल है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, हजार्ड अफेक्टिंग फूड्स आर, जो हजार्ड्स अफेक्टिंग फूड्स हैं वो कौन सी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, एडिटिव्स, कलर्स, पोल्यूटेंट्स, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ये सारे के सारे सेफ्टी हैजर्ड्स जो है ना हमारे पास, आपने याद रखना है। सेफ्टी जो हमारे पास हैजर्ड्स अफेक्टिंग फूड्स हैं ये सारी की सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको कहा था कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, 8492886188। इस पर मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर आप नए हैं। बाकी आपने क्या करना है, आराम से पढ़ना है, अभी फ़िलहाल एंजॉय करके पढ़ें और मोटिवेट रहें और हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप जब फोकस नहीं होंगे पढ़ाई पे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। हेल्थ को ज़्यादा आप प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो फुल फॉर्म आपसे पूछी हैं वो भी बतानी है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।